हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पोर्टुलाका के बारे में बात कर रही हूँ मैं। मॉनसून में इस प्लांट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि फंगस लग जाते हैं, इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो गलने लगती हैं नीचे से, और रूट्स भी इसकी सड़ जाती हैं। तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है तो हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। मॉनसून में भी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग इस समय चल रही है। पहले ऐसा नहीं था, तो मैंने ऐसे क्या क्या इसको फर्टिलाइज़र दिए हैं, मैंने क्या केयर की है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं दिखाती हूँ जब मैंने पहली बार इसको खाद दिया था। तो देखिए ये पुराना वीडियो है और उस समय इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं थी, फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी। तो मैंने इसकी कैसे केयर की चलिए पहले मैं बता देती हूँ। तो इस प्लांट को आप गुड़ाई तो कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि महीने में एक बार गुड़ाई करिए खाली, क्योंकि इसकी रूट्स ऊपर ही होती हैं। ज़्यादा गुड़ाई करने से डिस्टर्ब भी हो सकती हैं, और फिर ये इतना फैल जाता है कि जब ये फैल जाएगा तो आप इसकी गुड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें वेल ड्रेन सॉइल लेनी है, ताकि हमें गुड़ाई की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। जब हमारी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन रहेगी तो प्लांट में कितना भी पानी आएगा, कितना भी गीलापन रहेगा, वो कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। तो ये देखिए उसके बाद जब मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था तो इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। मैं समय समय पे इसकी पिंचिंग भी करती रहती हूँ। जैसे अगर मुझे लगता है कि हाँ कोई स्टेम ड्राई हो रही है या वो गल रही है, तो मैं उसी समय उसे रिमूव कर देती हूँ। तो फर्टिलाइज़र क्या देना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले तो मैं बताती हूँ आपको कि सनलाइट। तो इस प्लांट को दिन भर की सनलाइट चाहिए। आप इसको जितनी सनलाइट देंगे उतना ही अच्छे से ये ग्रो करेगा। मॉनसून में हमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर एक तो कि महीने में कम से कम 2 बार इसे कोई भी फंगिसाइड का पानी में घोल बना के और इसे देना है। उससे प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, इसे ऐसा पॉट देना चाहिए जो बहुत गहरा ना हो। आप देखिए मैंने इसे किस तरीके के पॉट में रख रखा है। ज़्यादा गहरा पॉट रहता है तो वहाँ पे देर तक पानी टिकता है और उससे फिर रूट्स सड़ने लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसको इस तरीके का पॉट दीजिए कि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाएं। चलिए अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 2 फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जिसमें से एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है। आपको दोनों में से सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, जो भी आपको आसानी से मिल जाए या जो भी आप देना चाहते हो। तो सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये डीएपी है। तो डीएपी हमें इतनी सारी नहीं डालनी है, क्योंकि एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो प्लांट्स में रिएक्शन भी हो सकते हैं और उसके परिणाम में प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी या फिर प्लांट जल भी सकते हैं। तो आप अपने पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसमें डीएपी डालिएगा। मैंने यहाँ पे 3 से 4 दाने डाले हैं अपने एक पॉट में, क्योंकि आप देखिए पॉट के साइज़ छोटे छोटे से हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी है कि पॉट का साइज़ छोटा होना चाहिए ताकि रूट्स बहुत गहराई तक ना जाएं। तो इसको डालने के बाद फिर हमें प्लांट में वाटर दे देना है, और ये हमें महीने में सिर्फ एक ही बार डालना है। उसके बाद अब ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो इस समय जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये बोन मील है, और बोन मील या फिर डीएपी दोनों ही फॉस्फोरस के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। और जो ये प्लांट होता है ना, इसको जितना फॉस्फोरस मिलता है उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दे दें। क्वांटिटी एक लिमिट में ही देनी है। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है, ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। तो इसको आप 1 स्पून प्लांट में डाल के और सॉइल में अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और ऊपर से 1 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। इतना आप अपने प्लांट को दे देंगे ना, तो फिर आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। साफ फंगीसाइड का घोल बना के 15 दिन में एक बार दे दीजिए, और प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल दीजिए। उसके बाद चाहे कितनी भी बारिश पड़ेगी, आपका प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ढेरों फूल उसमें खिलेंगे। आप देखिए मेरा ये जो प्लांट है, मैंने इसको बाउंड्री में रख रखा है। जो मेरी बालकनी की जो बॉर्डर है वहीं पे मैंने रख रखा है। कितनी भी बारिश होती है, कितना भी मौसम कैसा भी रहता है, इस पर खूब धूप पड़ती है, खूब बारिश का पानी पड़ता है, लेकिन आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। कहीं से भी आपको कोई भी एक स्टेम सड़ी हुई गली हुई नहीं दिखेगी।
और जब तक मॉनसून चल रहा है तब तक आप प्लांट को पानी देख के ही दीजिएगा। जब आपको लगे कि ऊपर की जो सॉइल है वो कम से कम 1 इंच तक ड्राई हो गई है, उसके बाद ही आप इसे वाटर दें, अदरवाइज इसे वाटर मत दीजिए। आप इसे पानी नहीं भी देंगे तो भी ये 3 से 4 दिन बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।